नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षा झारखंड टेट, ठीक है, 2024 की इसको लेकर के आपके में बहुत सारे सवाल हैं। जैसे आप देख रहे होंगे एग्जाम डेट हो या फिर सिलेबस हो या फिर फॉर्म करेक्शन हो, क्योंकि हम जानते हैं एग्जाम डेट जो है तरह तरह की बातें आ रही है। कोई किन्हीं का कहना है कि एग्जाम सितंबर में ही होने की संभावना है, तो किन्हीं का यह भी कहना है कि इलेक्शन की वजह से ये काफ़ी एक्सटेंड हो सकता है। फिर बात को सिलेबस को लेकर के हम जानते हैं कि सिलेबस हमें वो डायरेक्शन देता है जिसके बेस पे हम लोग अपना प्रिपरेशन करते हैं। लेकिन टेट की परीक्षा को लेकर के अगर हम बात करें तो हमें कोई डायरेक्शन ही नहीं पता है कि किस वे में हम तैयारी करें। कुछ लोगों का मानना है कि ये जो जेटेट 16 की जो सिलेबस था उसी को फॉलो किया जाएगा। किन्हीं का यह भी कहना है कि नोटिफिकेशन में स्पष्ट लिखा हुआ है कि 1 to 5 के लिए आपको 11 to 11 का और 6 to 8 के लिए आपको स्नातक स्तर के पढ़ने होंगे, ठीक है ना। तो हम इस पर भी चर्चा करते हैं कि क्या है और क्या हमें करना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म करेक्शन डेट। आपके द्वारा हो सकता है कि फॉर्म भरने में कुछ छोटे मिस्टेक हो गए हों, ठीक है, जिसके वजह से हम जानते हैं कि आप सब कुछ यहाँ जेटेट पास कर गए, उसके बाद जब सहायक आचार्य की परीक्षा देने गए वहां भी पास करने के बाद सिर्फ इस मिस्टेक की वजह से आपका सारा मेहनत जो है किया गया उसे पानी फिर जाए। एक बात ये भी जान ले कि जो भी ऐसे अभ्यर्थी हैं जो अभी सहायक आचार्य की परीक्षा दिए 1 to 5 हो या 6 to 8, उनके लिए भी अगर वो सीटेट क्वालिफाइड या नेबरिंग स्टेट क्वालिफाइड के बेस पे अगर वो एग्जाम को भर रहे हैं जेटेट को, तो उनके लिए ये पास करना डू एंड डाई का मैटर है। क्योंकि हाईकोर्ट के जजमेंट के अकॉर्डिंग आपको ये एग्जाम पास अगर नहीं कीजिएगा तो आप सहायक आचार्य की परीक्षा पास करने के बाद आपको कर दिया जाएगा रिजेक्ट। ये स्पष्ट है। इसको लेकर के मैंने वीडियो बनाया है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, मैं उसका लिंक दे दूंगा, जरूर जाके उसको अपना जो डाउट है उसको क्लियर कर लीजिएगा। बारी बारी से हम चर्चा करेंगे सब पे। सबसे पहले एक बात और बता दूं, जो भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं वो बिल्कुल ऑथेंटिक है और उम्मीद मैं करूंगा ऐसा कि 100% 100% ये सही है, ठीक है ना। ये आप उम्मीद कर सकते हैं। सबसे पहले एग्जाम डेट को लेकर के, तो एग्जाम डेट को लेकर के ये ऐसी संभावना, एक लेटर जारी किया गया था जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा। इसमें कहा गया था कि सितंबर माह के द्वितीय पक्ष का मतलब होता है 15 तारीख के बाद कुछ स्कूल से मांगे गए थे उनका जो कैपेसिटी है, सीटिंग कैपेसिटी, उसको मांगा गया था। तो उस आधार पे ये अनुमान लगाया जा रहा है कि परीक्षा जो है सितंबर के ही अंत तक होने की पूरी संभावना है, ठीक है। मेरी भी जो बात हुई उसके अकॉर्डिंग यही संभावना है कि अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा कहने का मतलब ये हुआ कि सिलेबस देने के बाद में अगर जैक को ऐसा लगता है या गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि एग्जाम सितंबर में लेने में किसी को कोई परेशानी नहीं है विद्यार्थियों को, तो परीक्षा सितंबर में होने से कोई नहीं रोक पाएगा। ये बात बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। लेकिन सितंबर में कब? तो 20 से 25 सितंबर के बीच में, ठीक है ना, एग्जाम का ये डेट होने की संभावना है अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो। ये बात ध्यान रखिएगा। दूसरी बात करें सिलेबस को लेकर के, तो सिलेबस को लेकर के सबसे पहले मैं बता दूं कि जो भी अभ्यर्थी 2013 या 2016 या फिर सीटेट के सिलेबस के बेस पे प्रिपरेशन कर रहे हैं वो बिल्कुल सतर्क हो जाए, क्योंकि झारखंड के नोटिफिकेशन में स्पष्ट उल्लेख है इस बात का कि प्रश्न का जो स्तर रहेगा वो 1 to 5 के लिए इंटरमीडिएट का और 6 to 8 के लिए स्नातक स्तरीय प्रश्न रहने वाला है। अब यहाँ पर कुछ टेक्निकल चीजें हैं वो आपको समझनी है। टेक्निकल चीजों का मतलब ये हुआ, सपोज दैट 10th क्लास के बाद कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी लेके पढ़ाई करते हैं, तो वो उनका मैथ यहां से खत्म हो गया। मैथ उन्होंने पढ़ा था सिर्फ 10th क्लास तक, लेकिन अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन आपको परीक्षा देना होगा 60 मार्क्स का मैथ साइंस, इसमें 30 नंबर का मेजर मैथ रहने वाला है और 30 मार्क्स का फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी रहने वाला है। इस परिस्थिति में आपके साथ हो जा रहा है इनजस्टिस, क्योंकि अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन आपको 30 नंबर मैथ्स के लिए पढ़ना होगा। वो क्वेश्चन का लेवल रहने वाला है स्नातक स्तरीय। और मैं बता दूं आपको ये बात बिल्कुल सत्य है, सच है कि प्रश्न का लेवल जो रहेगा वो स्नातक स्तरीय ही रहने वाला है। सिलेबस उम्मीद है कि विद इन 3 to 4 डेज जैक के ही ऑफिशियल वेबसाइट में जारी कर दिया जाए। बिल्कुल ये निश्चिंत रहिए कि सिलेबस का स्तर आपका स्नातक स्तरीय ही रहने वाला है, ठीक है ना। अपना प्रिपरेशन जो है आप उसी अकॉर्डिंग कर लीजिए, ठीक है ना। आप अभी जब तक 3 से 4 दिन सिलेबस नहीं जारी किया जाता है तब तक आप मैथ्स में उन चीजों को देखिए जो कि लगभग झारखंड के हर एक यूनिवर्सिटीज के ग्रेजुएशन के लेवल में पढ़े जाते हैं। जैसे कॉमनली हम बात करें डिफरेंशिएशन का, इंटीग्रल का, आप इन सब से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि ग्रेजुएशन का लेवल का कुछ भी सिलेबस रहे ये दोनों को जरूर इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करें सिलेबस में
जैसे और भी कंपोनेंट्स होते हैं लाइक हिंदी, इंग्लिश, पेडागोगी, रीजनल लैंग्वेज एंड एसएसटी की बात करें तो एसएसटी में कंप्लीट आता है लाइक हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी। तो हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी की बात करें तो ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि 10th लेवल का रहे या 12th लेवल का या ग्रेजुएशन लेवल का, प्रश्न का जो स्तर रहता है उसमें बहुत अधिक डिफरेंस नहीं रहता है। लेकिन बात करें मैथमेटिक्स का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, तो इन सब में क्वेश्चन का लेवल बहुत डिफर कर जाता है अगर लेवल डिफरेंस रहे तो, ठीक है ना। तो अपनी तैयारी को बिल्कुल सावधानी से करें। तो वैसे जो ह्यूमैनिटीज से हैं लाइक एसएसटी से हैं या पेडागोजी हैं तो वो सब आप सीटेट हो या फिर 16 की सिलेबस हो उसके बेस पे आप अपना तैयारी प्रारंभ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे सावधान रहने की बात है वैसे स्टूडेंट जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी, मतलब जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी लेके पढ़े हैं 10th के बाद और उन्हें मैथ भी पढ़ना है तो बिल्कुल वो अच्छे से प्रिपरेशन में लग जाए, क्योंकि इस बार ना सिर्फ आपको ऑल ओवर पास करना है, इस बार आपको सेक्शन वाइज भी पास करना है, ठीक है ना। तो चैलेंजेस काफी बढ़ जाते हैं, ठीक है। और जिनको भी डाउट है कि कौन कौन सा सेक्शन में सेक्शन वाइज कट ऑफ क्या है, कंप्लीट कट ऑफ क्या है, तो इसको लेकर के भी मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, उसको भी आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तीसरा सवाल जो आपके द्वारा सबसे अधिक पूछे गए थे, फॉर्म करेक्शन डेट को लेकर के, ठीक है। आखिर फॉर्म करेक्शन डेट आएगा या नहीं आएगा, आपके द्वारा बहुत छोटे छोटे मिस्टेक हो गए हैं, क्या करना चाहिए। सबसे पहला बात कि ऐसे जो भी अभ्यर्थी जो चाहते हैं अच्छे से प्रॉपर वे में क्लास करना, कोर्स कंप्लीट करना और जो भी एग्जाम का डेट रहे, सितंबर हो या फिर उसके बाद का फर्दर रहे, जो भी समाधान रहे, तब तक कोर्स कंप्लीट करके आपकी जो तैयारी है उसको पक्का करना। वो चाहे तो इस नंबर पर संपर्क करके, ठीक है ना, क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे एक लिंक दिया हुआ है व्हाट्सएप का, उस ग्रुप पे भी ऐड हो जाइए, वहां भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलते रहेंगे। हम लोग बात करते हैं फॉर्म करेक्शन को लेकर के। आपके द्वारा भरने में छोटी बहुत गलती हो गई है तो क्या होगा, ठीक है। तो जैक ऐसे संस्था है, ठीक है ना, कि आपके द्वारा अगर कुछ गलती किया गया है, हुआ है, ठीक है, तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए। फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है वो है 22 अगस्त। 22 अगस्त के बाद एक बार आपको करेक्शन का मौका जरूर दिया जाएगा, ठीक है। एक बात और आपके राहत के लिए हम बता दें, रिजल्ट आने के बाद भी अगर ये करेक्शन का डेट इन केस 90% चांस है कि ये डेट इसके बाद आपको मिलेगा ही, अगर 10% केस में इसके बाद भी आपको डेट ना मिले तो आपको जब जैक सर्टिफिकेट जब इशू करेगी उस समय आपको एक बार जरूर मौका दिया जाएगा कि अपनी जो भी गलतियां हैं उसको आप करेक्ट करा लें। मेरे ही जान पहचान में 2016 में एक गलती किया गया था एक कैंडिडेट के द्वारा, जिनका डेट ऑफ बर्थ 1978 रह गया था, ठीक है, लेकिन उनका डेट ऑफ बर्थ था 1990, ठीक है ना। तो जैक वो गए जैक एक एप्लीकेशन दिए और उनका भी जो भी गलती था उसको सुधार के उन्हें एक प्रॉपर वे में जो होता है सर्टिफिकेट वो दिया गया। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें कि अगर आपके द्वारा थोड़ी बहुत गलतियां हो गई है, ठीक है, तो आपको इसके बाद डेट मौका मिल जाएगा करेक्शन का, अदरवाइज उसके बाद भी और भी पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। बाकी आपके द्वारा और भी ऐसे कोई डाउट है, लॉजिकल डाउट्स जो कि मैं नहीं बता पाया अपने वीडियोस पे, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, मैं कोशिश करूंगा उसका जवाब आपको कमेंट में ही दे पाऊँ। अदरवाइज मैं आप ही के सवाल से आगे अपना जो वीडियो हो बनाता हूँ, ठीक है। बाकी आपका वीडियो में एंड तक रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।